यहूदी का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज लेना बाकी था। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे तो वो यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं करेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास अदायगी के लिए कुछ भी नहीं। यहूदी बोला, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं करते मैं भी आपको जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बात यही है तो फिर मैं तेरे साथ यहाँ बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप वहीं उसके साथ बैठ गए। वक्त गुजरता गया और आपके सहाबा वहां जमा होना शुरू हो गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उसको सजा देने का इरादा किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको रोक दिया और फरमाया, तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ। रसूल के हुक्म के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा ब लम्हा गर्म होता जा रहा था और उसकी तपिश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंच रही थी। यहाँ तक कि आपके चेहरा अकदस से पसीना बहने लगा। लेकिन उसके बावजूद आपने ना कोई गुस्सा किया और ना ही कोई सख्त बात कही। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज भी वहीं अदा की। यहाँ तक कि रात छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात भी वहीं गुजारी और फजर की नमाज भी वहीं अदा की। सहाबा कराम उस यहूदी को डराने धमकाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उसके साथ ये सलूक क्यों कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसकी ये जुर्रात के उसने आपको रोक रखा है और अपने पास बिठा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए ज़मीन में नहीं भेजा कि मैं किसी भी हम पे माँ या किसी इंसान पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो वो यहूदी कलमा पढ़ता हुआ बोला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कहने लगा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं, बल्कि मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था। क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफत पढ़ी है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होंगे, तैयबा की तरफ हिजरत करेंगे, सख्त मिजाज ना होंगे, बद इखलाक ना होंगे और झूठी बात जुबान से ना निकालेंगे। मैंने आपको रोक कर इस बात की तस्दीक की कि तौरात ने जो कहा था वो सच था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसत के 9 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। जब हज का मौसम आया तो पूरे जजीरा अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए। आप सफ़ा से उतर कर मरवा पर आए और वहां भी 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो गुस्से से भर गया। उसने जमीन से पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा और पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। उसके बाद तमाम मुशरिकीन ने आप पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबी कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका पीछा किया लेकिन आप उन्हें कहीं नजर न आए। आखिरकार वो नाकामो नामुराद वापस चले गए। इसी आसना में एक शख्स ने हजरत अली को उस वाक़ये की इतला दी और कहा, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत अली को सख्त दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा के पास आए और कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा पर पत्थर बरसाए हैं और बाज़ लोगों का गुमान है कि आप शहीद हो चुके हैं। आप रोटी और पानी उठाएं और मेरे साथ चलें, शायद हमें उनका कोई सुराग मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में उन्हें तलाश करूंगा। आप रोते जाते थे और पुकार रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी जान आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया? हजरत खतीजा रोती थी और फरियाद करती थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा जो मुझे उनकी बाबत कुछ बताए? इसी वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उनके पीछे फरिश्तों की बहुत सी सफ़ें थी। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें आपके हुक्म की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर दें और उनका नामो निशान भी बाकी ना रहे। रहमतुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अजाब और इंतकाम के लिए नहीं भेजा गया, मैं तो रहमत का नबी हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, ये मुझे जानते नहीं। जिब्राइल ने अर्ज किया, खदीजा आपकी तलाश में हैं। उनके रोने ने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, अल्लाह की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाएं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दें।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत खतीजा को आवाज दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों हस्तियां हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हजरत अली और हजरत खतीजा आपकी हिफाजत में खड़े हो गए। हजरत खतीजा बाहर आई और चीख कर कहा, अफसोस ए कुरैश, क्या तुम्हारी शर्म खत्म हो गई है? तुम अपने कबीले की मुअज्जज और मुहतरम खतून के घर पर पत्थर बरसाने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं तो कम अज कम दूसरों के सामने रुसवा तो ना हो और हमेशा की जिल्लत ना खरीदो। मुशरिकीन हजरत खतीजा की बात सुनकर शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर अपने घरों को लौट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज इन रूह फरसा वाकयात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और जहालत से निकालने के लिए कदम पा कदम तकलीफें बर्दाश्त की और सदमे सहे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।